स्टार्ट हुई। तो आज अपन सीखेंगे कि मतलब जो लोग मीटिंग अटेंड कर चुके हो, मास्टर क्लास जिन्होंने अटेंड कर ली, मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद कैसे बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके डाउनलाइन ने किसी को बैठाया था मीटिंग में, है ना, उनसे आपके पास जब नंबर भेज देते हैं वो, सर इससे बात कर लेना, इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया या मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो उससे कैसे बात करनी है। दूसरी चीज़, आपको ही वो ब्लॉक कर देता है बंदा, तो आपको उससे कैसे बात करनी है दूसरे नंबर से, क्योंकि उससे तो ब्लॉक कर चुका है वो, है ना, तो दूसरे नंबर से आपको बातचीत करनी होगी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे नंबर आएगा तो सबसे पहले तो आपको कॉल करना है उसको। कॉल करने के बाद कॉल लगाना, जैसे आपने आपके डाउनलाइन ने आपका नंबर भेज दिया, कॉल करोगे। कॉल करते ही क्या बोलना है कि हेलो मेरी वॉइस आ रही, मैं सोनू सर की टीम से बात कर रहा हूँ। आपने कुछ टाइम पहले हमारा काम समझा था, मेरी टीम से कांटेक्ट हुआ था ना आपका, आपने मीटिंग वगैरह अटेंड किया था, बट ब्रदर आप पे काम स्टार्ट नहीं कर पाए थे, क्या दिक्कत आ रही थी आपको, तो वो दिक्कत बताएगी आपको। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना भाई, आपके हाथ में डायरी पेन हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप बेस्ट क्लोजिंग करना चाहते हो तो डायरी पेन होनी चाहिए। वो बोलेगा वो लिखते जाओ, उन्हीं का सॉल्यूशन देना, कुछ नहीं करना। तुम पीछे पड़े रहोगे ना तो वो काम नहीं बनेगी। जो वो बोल रहा है, वो मान लो उसने बोल दिया कि पैसे की दिक्कत थी, है ना, वो बोल रहा है कि पैसे की दिक्कत थी मेरे को, तो या फिर वो कुछ और बोल रहा है कि मेरे को अच्छे समझ में नहीं आया, या मैं बिजी हो गया था, कुछ भी बोल रहा है पैसे की, या मैं सोच मतलब उस टाइम पे बिजी था, मैं मान लो उसने बोलते बिजी था। ठीक है, तो मतलब उसने आपने मास्टर क्लास में फ़ोन किया उसको, आप स्टार्ट क्यों नहीं कर पाए, वो बता रहा था कि पैसे नहीं थे इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाया। चल दोबारा बता रहा हूँ। आपने मास्टर क्लास अटेंड कर मतलब मास्टर क्लास अटेंड करवा दी बंदे को, उसके बाद क्या करना है आपको, आपका डाउनलाइन आपको कॉल करेगा। ठीक है, कॉल करेगा मतलब डाउनलाइन कॉल नहीं करेगा भाई, डाउनलाइन ने जो नंबर भेजे हैं उन पे आपको कॉल करना है। ठीक है, तो आपको कॉल कैसे करना है कि आपने कॉल लगाया कि हेलो हाँ मेरी वॉइस आ रही है, मैं अनिल बात कर रहा हूँ सोनू शर्मा जी की टीम से, आपने काम के लिए अप्लाई किया था ना कुछ टाइम पहले, हमारा काम समझा था, मीटिंग अटेंड किया था, बट ब्रदर आप स्टार्ट नहीं कर पाए थे उस टाइम पे काम। तो क्या इशू आ रहा था, मेरे पास में आपकी फाइल आई हुई थी ऑफिस से, बहुत सारे लोगों की, आप जैसे लोगों की फाइल आई हुई थी, तो क्यों स्टार्ट नहीं कर पाए थे आप। तो वो रीज़न बताएगा अपना कि मैं पैसे की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया, मैं उस टाइम पे बिजी था मीटिंग वगैरह के बाद मैं कॉल नहीं कर पाया, उनका फ़ोन नहीं आया था, कुछ भी बता सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम। तो उसने बोला पैसे नहीं थे ना। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इनका सॉल्यूशन देना स्टार्ट नहीं करना है, नहीं, उसको पहले पूछो। क्या पूछना है कि भाई चलो ठीक है पैसे नहीं थे, वो सारी बात ठीक है, बट तुम काम क्यों स्टार्ट करना चाहते थे, बट आप काम क्यों करना चाहते हो, आप काम क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये पूछना आपको। अब वो अपना रीजन बताएगा, ठीक है, कि इसलिए मेरे को काम करना है, मतलब रीजन का मतलब सीधी सी वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है भाई, क्या बता रहा है, प्रॉब्लम, और उसी का सॉल्यूशन आपको देना है। क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताएगा ना, उसका आपको सॉल्यूशन देना है, फिर वो पैसे अरेंज करेगा। आप क्या करते हो, उसने बोला कि पैसे नहीं है ना, आप बोल रहे हो पैसे अरेंज कर ले, अरेंज कर ले, अरेंज कर ले। भाई तुम ये प्रॉब्लम लेके आओ ना यहाँ पर, और इसका सॉल्यूशन बता दो कि ये यहाँ पे सॉल्यूशन है। बीच के अपने आप वो करेगा, अरेंज कैसे करना वो अपने आप सोचेगा। तुम बीच में ये मत बताओ कि पैसे अरेंज ऐसे कर लो, अरेंज ऐसे कर लो, नहीं, तुम लास्ट पॉइंट बताओ कि यहाँ पे पहुंचाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे पहुंचने पे तुम्हें क्या मिलेगा वो बताओ। मान लो ये प्रॉब्लम हो उसकी, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ कि यहाँ पहुंचने के बाद तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये बताओ उसको, इसलिए वो पैसे अरेंज करेगा फिर, या जो वो रीजन था उसको कंप्लीट करेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए, तो उसने पूछना है कि क्या प्रॉब्लम थी भाई। अच्छा आप काम स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, है ना, पूछो उसको, तो क्या बताएगा वो, क्या बताता है रितेश, बताओ। मतलब ज़्यादातर लोग काम शुरू करने के लिए क्या रीज़न बताते हैं, अपन पूछते हैं ना इन्विटेशन में कि काम क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है, वो जिससे ज़्यादा पैसे के नाम लेते हैं। नहीं ये तो वो हो गया ना कि मैं क्यों स्टार्ट नहीं कर पाया, उसका बताएंगे पैसे नहीं है। अच्छा इनविटेशन बात, काम स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, अच्छा, क्या कारण से स्टार्ट करना चाहते हो, तो बोलते हैं पैसे कमाने के लिए, अपने दम पर कुछ करने के लिए। अपने दम पे कुछ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, है ना। दो चीज़ समझ में निकल के आई यहाँ पे। पहला पैसा कमाना,
पैसा कमाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ये दो चीज़ें आती हैं। मेरे को अपने दम पे कुछ करना था इसलिए करना है ना, या पैसा कमाना है। तो वो बंदा बोल रहा है कि मैं तो पैसा कमाना चाहता था इसलिए मैं स्टार्ट करना चाहता था। ओके ठीक है, अब उसने आपको प्रॉब्लम भी क्या बताई, पैसे नहीं। जब आपने पूछा कि आप स्टार्ट क्यों नहीं कर पाए थे, तो उसने क्या बोला, पैसे नहीं थे मेरे पास, और कमाना भी पैसा जाता है ना। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, पैसे। सॉल्यूशन किसका देना है, पैसे का, कि भाई तू यहाँ से पैसा कमा लेगा, ये तुम्हें बताना है। फिर वो शुरुआत के पैसे खुद ब खुद अरेंज करेगा। अगर ये तुमने बता दिया कि इसका सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना मतलब खुद के दम पे कुछ करना, यहाँ पे तुमने वो सॉल्यूशन दिखा दिया, तो बीच का रास्ता अपने आप करेगा वो तय भाई, है ना। मान लो नदी है, नदी के पार यहाँ बंदा खड़ा है ये, और यहाँ पे तुमने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे तो एक सोने का घड़ा है, हीरे जवाहरात हैं भाई, तो ये अपने आप तैर के जाएगा। यहाँ पे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कैसे, ये अपने आप लकड़ियाँ लेके आएगा, नाव बनाएगा, सारी चीज़ें करेगा। क्यों, क्योंकि इसको आपने ये बता दिया यहाँ पे क्या है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि नाव ले भाई, पार कर ले, क्यों पार कर ले, ये बता दिया ना, यहाँ क्या मिलेगा, तो ये रास्ता अपने आप तय करना होता है उसको, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो पैसे अपने आप अरेंज करेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो उसने आपको बताया, क्या बताया कि पैसे नहीं मेरे पास, तो आपको लिखते जाना है कि यह पैसे की प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, तो उसने बोल दिया आपको कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। काम स्टार्ट करने का रीज़न क्या था, पैसे कमाना, स्टार्ट करना चाहता है किस लिए, पैसे कमाने के लिए। स्टार्ट कर क्यों नहीं पाया, पैसे के कारण, पैसे के कारण, पैसे हैं नहीं इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाया। ठीक, तो अब उसको एक चीज़ बताओ, उसको आपको अब ये बताना है कि पैसे अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें मिलेगी, है ना। अब उसको आप ये पैसे का ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। सीधी सी बात ये कि देख भाई, तू बोल रहा है कि अब मेरे पास में पैसे नहीं है, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, है ना। चल ठीक है, आज मैं तेरा काम स्टार्ट नहीं करवाता हूँ, तो क्या तेरे पैसे की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो जाएगी। अगर आज आप ये काम स्टार्ट नहीं करते हो तो क्या आपके पैसे की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। बट आज पैसे की प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि अपन ने 6 महीने पहले, 1 साल पहले कोई ऐसा काम ही शुरू नहीं किया जिससे आज पैसे हो। अगर आज भी पैसा अरेंज नहीं करेंगे तो कल भी पैसा अपने पास में नहीं होगा। बट अगर आज अपन काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपने अभी देखा, रेनो सर को देखा होगा, अरमान सर को देखा होगा, है ना, या अभिषेक सर को देखा होगा, जो यहाँ से बहुत अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। वो यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ लाखों छोड़ो, अगर आपने 25-30 हज़ार भी कमाने सीखने हैं, 25-30 हज़ार भी कमाना सीखना है, और आप अगर यहाँ पे काम स्टार्ट करके आने वाले 6 महीने के अंदर 25 से 30 हज़ार भी कमाने लग गए, तो तुम्हारी तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बट अरेंज कितना करना है, अभी 3200 से स्टार्ट करना चाहते थे आप, तो 3200 अरेंज करना है कि नहीं। अरेंज कितने करने के लिए बोला गया, 3200। देखो भाई, लगाओगे एक बार, कमाओगे बार बार, है ना। ये चीज़ बताओ आपको कौन कॉल कर रहा है कि आप लगाओगे एक बार, कमाओगे बार बार, तो पैसे अरेंज अगर एक बार कर लिया जाए, आपकी हमेशा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ बताओ कि देखो यार, तू पैसा दे रहे हो भाई, आप ये पैसा तो अब मैं नहीं दोगे तो कहीं और भी दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि आपके घर में आप जाके देखो, चाय पत्ती है, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, सारी चीज़ें हैं कि नहीं घर में। डेली सुबह उठते ब्रश यूज में लेते हो, पेस्ट यूज में लेते हो, तो ये सारा सामान तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाओगे। लाखों रुपए का आज से पहले भी खरीद के लाए हो, है कि नहीं। तो वही सारा सामान अगर आपने यहाँ से खरीदा, तो आपको कल को यहाँ से पैसा कमाने का मौका भी मिल जाएगा साथ साथ। अगर मैं स्टार्ट नहीं करवाऊंगा तो भी पैसा कहीं ना कहीं तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मतलब दुकान से लेके आओगे सामान, कहीं ना कहीं तो यहाँ से नहीं लोगे तो कहीं और से लोगे, बट यहाँ से लिया तो तुम्हारे पास में मौका हो, है ना। इसलिए देखो, एक बार पैसा अरेंज करो ताकि बार बार की प्रॉब्लम ना हो आपको। आप वो एग्जांपल दे सकते हो जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने अभी कल परसों बताया था आपको। मैं वही दिया था तब 1000 रुपये निकलवाया, थोड़ा बहुत याद था वो। हाँ, वही क्या, जो मतलब आपको सबसे कौन सी डिश पसंद है वो। हाँ, थोड़ा सा उस तरह, मतलब जितना याद है उस तरह से बोला तब। ठीक, 1000 रुपये वो एग्जांपल दो कि मतलब आपको कौन सी डिश पसंद है, खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है।
तो बंदा बताएगा अपना जो भी कि मेरे को खाने में पनीर पसंद है, मेरे को कोई मिठाई बता देगा। अच्छा मान लो उसको पूछो कि कितने रुपए केजी है ना, तो बंदा बोल रहा है कि तो 500 रुपये केजी है। तो उसको बोलो अच्छा ठीक है 500 रुपये केजी है, अगर मैं तुम्हें 5000 रुपये केजी दूँ, 5000 रुपये केजी दूँ, तुम लोगे नहीं लोगे? बंदा क्या बोलेगा? नहीं लूँगा। अच्छा ठीक है, आपको 1.5 लाख रुपए का फ़ोन, iPhone 17, 1.5 लाख का फ़ोन मैं आपको 15,000 में दूँ, लोगे कि नहीं लोगे? बंदा बोलेगा लूँगा। आपको 20 लाख की कार 2 लाख में दूंगा मैं, तो लोगे कि नहीं लोगे? बंदा बोलेगा। तो देखो एक चीज़ समझो, आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो चीज़ मार्केट में सस्ती है पर महंगी मिल रही है तो उसको आप मना कर रहे हो, बट जो चीज़ मार्केट में महंगी है आपको सस्ते में मिल रही है आप उसको हाँ बोल रहे हो। सही बात है? मार्केट में महंगी हम सस्ती दे रहे हैं तो आप हाँ बोल रहे हो। सही बात है? तो आप एक चीज़ बताओ, जिस बिजनेस से क्या चले जाओ, आप एक चीज़ बताओ कि आप जिस बिजनेस से उसको बोलना है कि देखो ये एग्जांपल देना उसको कि आप जिस बिजनेस से रेनू सर या जो भी सर की उसने मीटिंग अटेंड की वो आपको बताना चाहिए, उनका एग्जांपल दे दो, रेनू, अरमान या अभिषेक सर जो भी जिनका भी, कि आज वो महीने का 3 लाख रुपए, अगर वो 3 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हैं या फिर 2 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हैं, है ना, और अपनी खुद की कार ले सकते हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, है ना, अपने मतलब ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, आप जो पैसा दोगे उसका सामान आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें बताओ, सामान मिल जाएगा, 16,000 का कोर्स मिल जाएगा तुम्हें, है ना, 16,000 का कोर्स मिल जाएगा आपको, रेनू सर की ट्रेनिंग मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, है ना, ये सारी चीज़ें बताओ कि देखो इतनी सारी चीज़ें मिल रही जहाँ से तुम कल को लाखों रुपए कमा सकते हो, अपनी गाड़ी खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, है ना, 16,000 का कोर्स मिलेगा जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी, आप अच्छा बोलना सीखोगे, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, आपका अच्छा इंस्टाग्राम बिल्ड हो जाएगा, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ हो जाएंगी। तो आप एक बात बताओ, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ इतने रुपए में आपको मिल रही हैं, तो ये महंगी है सस्ती? महंगी है मतलब सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, ये बोलो उसको कि अरे ये सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। सामने वाले क्या बोलेगा? सस्ती है, ये बहुत ज़्यादा सस्ती है। और पहले आप सभी लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करो, भाई ये सही में 3,000 रुपये में अपने को मिल रहा है ये सारा सिस्टम। इस चीज़ को आप कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर कि देखो भाई ये अपने को मिल रहा है सही में, अपन मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अपने जो सीनियर उन्होंने अचीव किया। तो ये सेम चीज़ बोलो कि सस्ता हुआ या बहुत सस्ता हुआ, सामने वाला क्या बोलेगा? बहुत सस्ता। तो भाई आप खुद बोल रहे थे कि बहुत सस्ता है ना, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या आप इसको मना करने का अफोर्ड कर सकते हो? मना करना अफोर्ड कर सकते हो? इसको इग्नोर करना अफोर्ड कर सकते हो? इस चीज़ को मना करना, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है यहाँ से, कि नहीं? वो चीज़ उसको समझाओ। अब देखो, अभी ये आपने इतना समझा दिया, माइंडसेट उसको दे दिया, इसको तो सोने के लिए वीडियो देख लेना, जब इसको देता सो जाओ, वीडियो देख लेना। हाँ वीडियो बन रही, वीडियो देख लो। अब देखो आपने इतनी सारी चीजें उसको बता दी। अब देखो मैं पैसे का एग्जांपल यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसने मम्मी पापा बोला होगा कि मम्मी पापा मना कर रहे थे, तो उनका आपको ऑब्जेक्शन सोल्व करना है। फिर देखो तुरंत डिसीजन लेने के लिए क्या करना है आपको? तुरंत डिसीजन लेने के लिए देखो यार, या तो उसको बहुत बड़ा नुकसान दिखना चाहिए। देखो डिसीजन तुरंत लेने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी, या तो नुकसान या फायदा। या तो आप उसको नुकसान दिखा दो या उसको फायदा दिखा दो, तभी बंदा तुरंत डिसीजन लेगा। अच्छा नुकसान का लिखा नुकसान, या तो उसको तुरंत आप नुकसान दिखा दो या फायदा दिखा दो। अब कैसे दिखाओगे कि देखिए यार, एक तो जैसे अभी रितेश ने बताया वो बता सकते हो कि देखो 3,200 रुपये में आपका काम स्टार्ट हो रहा है था, उसके जगह अभी सोनू सर की तरफ से ऑफर आया, सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। बट ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है। ये बताओ कि ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है ना। और अभी मेरे हाथ में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया, तो एक तो आपको ये फायदा हो जाएगा, मैं आपको चलो वो वाउचर दिलवा दूंगा, वो कूपन दिलवा दूंगा, जिससे आप ये स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ एक फ़ायदा और मिल जाएगा, देखो आप मेरे को सीरियस लेके बात करके, तो एक चीज़ मैं कर लेता हूँ भाई, मेरे पास में 2 से 3 लोगों का पेमेंट आया हुआ है, 2 से 3 लोगों का पेमेंट आया हुआ है। और देखो मैं सर से बात करके आपकी आईडी सबसे पहले बनवा देता हूँ, और फिर उन लोगों की आईडी बनवा दूंगा आपके नीचे, जिससे वो कल को काम करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अभी देखो बट ये मैं तभी करवा पाऊंगा, देखो आपको जल्दी पेमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का, किन लोगों का,
कि देखो यार अभी अगर आप पेमेंट करवाते हो तो मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके नीचे 2-3 आईडी लगवा दूंगा, अभी आप पेमेंट करोगे। क्योंकि देखो ज़्यादा देर तो ये भी नहीं रुकेंगे भाई, आप भी पेमेंट कर दोगे तो आप थोड़ी रुक जाओगे मेरे कहने पे, आप बोलोगे ना आईडी पासवर्ड दो, तो इनकी मैं आईडी रुकवा देता हूँ सर को बोल करके, जिससे क्या होगा इन लोगों की आईडी रुक जाएगी तो आपकी पहले आईडी बन जाएगी और फिर इन लोगों की आपके नीचे बनेगी, तो कल को ये काम करेंगे, है ना। मान लो 3-4 लोग 5 लोगों में से एक बंदा सीरियस ही निकल गया, वो 20,000 कमाने वाला बंदा है, तो आप ऑटोमेटिक 25 से 30,000 कमाने वाला बनोगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ से आपको कमीशन आएगा। तो एक काम करता हूँ, उनकी आईडी तुम्हारे नीचे बनवा दूंगा। अभी आप फटाफट से अरेंज करो, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दिया आपने, नहीं भेजे चलो कोई बात नहीं, मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सेंड कर दो, डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। और आप पे आधार कार्ड नॉमिनी, पेमेंट किस पे करोगे, नंबर पे या स्कैनर पे? अच्छा स्कैनर में भेज देता हूँ, बताओ कितने बजे तक कर लोगे आप? टाइमिंग ले लो भाई उससे, टाइम अच्छा कितने बजे तक कर लोगे? अब मान लो आपने 12-1 बजे बात की, 3 बजे तक कर लो, ठीक है 3 बजे तक अभी कर लेते तो सबसे बेस्ट है, 3 बजे तक कर लो, ठीक है। तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, देखो उनके तीनों की आईडी रुकवा रहा हूँ एक बार, ज़्यादा टाइम मत लेना भाई, ठीक है। बाकी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसने से 1000 से स्टार्ट करोगे ये बता सकते हो, है ना। या फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं अरेंज कर लूँगा, तो उसको बोलो चलो ठीक है आप ये आप एडवांस करवा लो कुछ ना कुछ। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक चीज़ और कर सकते हो कि देखो अभी मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, आप बोल रहे हो पैसे की दिक्कत है ना, तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आईडी क्रिएट करवाना। इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो आप, 999 वाले को, 999 को स्किप करोगे तो भी हो जाएगा। आप उसको बोलो कि देखो अभी एक चीज़ करता हूँ मैं, अभी देखो 2-3 लोगों का मेरे पास पेमेंट आया हुआ है, तो आप अपनी आईडी एक्टिवेट करवा लो सबसे पहले, ताकि इन लोगों का आपको बेनिफिट मिल जाए। वही सेम बात बोलनी कि देखो 3-4 लोगों का पेमेंट आया तो आपके नीचे काम करें कल को, तो आपको फायदा होगा लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। एक बंदा 20-25 हज़ार कमाने वाला है तो आप 30-35 हज़ार कमाने वाले बनोगे, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट भेज दूँ, आपकी आईडी क्रिएट करवा देता हूँ। पर देखो एक काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अभी मिनिमम एडवांस करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिनिमम एडवांस करवाना पड़ेगा, जिससे मैं आपकी आईडी क्रिएट करवा पाऊँ। तो अभी 3200 तो नहीं है, आपने मना कर दिया पैसे नहीं है, तो अभी मिनिमम कितना करवा सकते हो? एक होता है मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। कुछ लोग उल्टा बोल देते हैं इसको, मिनिमम मतलब कम से कम कितना करवा सकते हो, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। तो आपको बोलना कि चल ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, तो अभी एडवांस कितना करवा सकते हो? 3200 नहीं है तो कितना करवा लो? तो बंदा बोल रहा है कि मैं तो अभी 1000 करवा लूँगा, 1500 करवा लूँगा, तो आपको सीधा नहीं बोलना ठीक है 1000 करवा लो, ऐसा